सोचिए एक अंधा पियानिस्ट जो सिर्फ सुरों का जादूगर नहीं बल्कि एक झटका हुआ राज है। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक मासूम दिखने वाले इंसान की जिंदगी के सुरों से, लेकिन एक खूनी खेल में तब्दील हो जाती है। एक चालाक औरत का चालबाज प्लान, एक लाश के आसपास घूमती हुई रातें और एक क्लाइमेक्स जो आपके होश उड़ा देगा। ये है अंधाधुन, एक ऐसी दुनिया जहाँ सच और झूठ के बीच की लकीर खत्म हो जाती है। तैयार हो जाएं, क्योंकि जो होगा वो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। एक शहर में रहता था आकाश, एक आदमी जो पियानो पर ऐसे उंगलियां चलाएगा जैसे वो खुद सुरों का देवता हो। अकेला रहता था अपने छोटे से फ्लैट में, सिर्फ एक शैतानी बिल्ली के साथ जो जैसे उसकी जिंदगी की शैतानियों का आईना थी। लेकिन आकाश का एक राज था जो दुनिया से छुपा था। वो अंधा होने का नाटक कर रहा था। जी हाँ, एक आर्टिस्ट के लिए दुनिया एक एक्सपेरिमेंट थी, एक ऐसी मास्टरपीस के लिए जो दुनिया को हिला के रख दे। आकाश अपनी जिंदगी को एक अधूरेपन में जीता था, लेकिन फिर एक दिन वो अधूरापन एक जानलेवा कहानी में बदल गया। और फिर एक दिन ट्विस्ट होता है जो आकाश की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख देता है। सोफी, एक जिंदा दिल लड़की, अपनी गाड़ी से आकाश से टकरा जाती है, लेकिन ये टकराना एक सिंपल एक्सीडेंट नहीं था, ये तकदीर का एक चाल था। सोफी जो हर बात को एक चैलेंज की तरह लेती थी, आकाश के सुरों की जादू में खो जाती है। उसे लगता है कि आकाश का टैलेंट दुनिया के सामने आना चाहिए, इसीलिए वो उसे अपने बाप के डिनर में गिग दिलवा देती है। लेकिन क्या वो जानती थी कि वो एक पियानो बजाने वाले शैतान का दरवाजा खोल रही है? बिल्कुल नहीं। कहानी में एंट्री होती है एक और शॉकिंग कैरेक्टर की, प्रमोद सिन्हा की, एक पुराने जमाने का सुपरस्टार जो अब अपनी पुरानी शनाख्त का बोझ उठा रहा है। सिन्हा आकाश के पियानो के हुनर से इतना मुतासिर होता है कि उसे अपने घर एक प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए बुला लेता है। लेकिन ये दावत एक म्यूजिकल इवनिंग नहीं बल्कि मौत का बुलावा था। जब आकाश उस अपार्टमेंट में पहुंचता है तो उसका सामना होता है सिमी से, एक ऐसी औरत जो खुद एक जिंदा बॉम्ब थी। सिमी की मुस्कान के पीछे एक मौत का पैगाम था और आकाश को ये बात समझने में देर नहीं लगती। जब आकाश पियानो बजाने लगता है तो उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है, सिन्हा की लाश। सिमी और उसका साथी इंस्पेक्टर मनोहर सिन्हा का कत्ल कर चुके होते हैं, लेकिन आकाश जो अंधा बनने का नाटक कर रहा था वो सब कुछ देख रहा था। एक सस्पेंस भरी सिम्फनी बजाते बजाते उसने ये समझ लिया था कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक खूनी गेम का हिस्सा था। सिमी और मनोहर उस लाश को सूटकेस में बंद करते हैं, जबकि आकाश अपने पियानो का जादू चलाएगा, क्योंकि इसके लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं, एक जिंदा रहने का तरीका था। सिमी का प्लान और ज्यादा डार्क हो जाता है जब वो आकाश की कॉफी में जहर मिला देती है। उस वक्त वो आकाश का राज समझ लेती है, वो सच में अंधा नहीं है। मैं देख सकता हूँ, आकाश का कन्फेशन सिमी के सामने सब कुछ पलट देता है। लेकिन सिमी एक तरफ एक मास्टरमाइंड नहीं थी, वो एक शिकार को अपने जाल में लपेटने वाली शेरनी थी। जब आकाश जहर के असर से बेहोश होता है और जब उठता है तो वो सच में अंधा बन चुका होता है। अब आकाश की जिंदगी का असली खेल शुरू होता है, जहाँ हर मोड़ मौत के करीब ले जाती है। आकाश को किडनैप किया जाता है और वो पूछता है एक क्लिनिक में जहाँ ऑर्गन हार्वेस्टिंग होती है। डॉक्टर स्वामी, एक ग्रीडी जीनियस, एक गेम प्रपोज करता है, सिमी और मनोहर को ब्लैकमेल करके 1 करोड़ की डिमांड की जाए। सिमी जो हमेशा अपने प्लान में एक कदम आगे रहती थी, इस बार फंस जाती है आकाश और स्वामी के शिकंजे में, और फिर सिमी को एक गाड़ी के ट्रंक में कैद कर दिया जाता है। लेकिन अब आप समझेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी किस्मत अपना सबसे बड़ा दाव चलाती है। सिमी एक बार फिर अपने मौत के सामने होती है, लेकिन इस बार ये सब खुद उसके बनाए जाल का अंजाम था। अब हम बात करेंगे इस मूवी के ट्विस्ट भरी एंडिंग के बारे में। 2 साल बाद आकाश यूरोप के एक शांत कैफे में पियानो बजाता है, जो अब सच में अंधा है। सोफी उसे मिलती है और उसकी पुरानी कहानी जानती है। आकाश कहता है कि सिमी अपनी ग्रीड और धोखे के कारण खुद अपनी मौत को गले लगाती है। एक छोटे से रैबिट की छलांग सिमी की गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ देती है और वो एक खौफनाक एक्सीडेंट में खत्म होती है। ये थी कहानी का असली ट्विस्ट, कुदरत का इंसाफ। और इस कहानी का सबक, जिंदगी एक शतरंज है और हर चालाक मोहरे का एक अंजाम होता है। अंधाधुन एक फिल्म नहीं, एक धमाका है, एक मास्टरपीस जो दिखाता है कि किस्मत कभी किस मोड़ पर ले जाए। इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।